कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। वैयावृत्ति का प्रकरण हम देख रहे हैं और वैयावृत्ति के अंतर्गत यहाँ पर अतिथि की पूजा कैसे होती है वो बात चल रही है। अतिथि की पूजा कहकर यहाँ पर हम पंच परमेष्टि की या देव शास्त्र गुरु की कैसी विनय अनुनय करें, ये बात आचार्य देव यहाँ पर उद्धृत कर रहे हैं। महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि पूजन इसलिए की जाती है क्योंकि हमारे दिवस संबंधी जितने भी पाप होते हैं उन पापों को धुलने का एक अवसर हमारे पास पूजन के माध्यम से आता है। दूसरा, पूजन इसलिए करते हैं क्योंकि हमको पंच परमेष्टि पद कहो वो इष्ट भाषित हुआ है या यही हमारा साध्य है, इसीलिए हम भी उन जिन्होंने इस पद को प्राप्त किया है उनको स्मरण करते हैं, उनको देखते हैं तो हमको उनसे प्रेरणा आती है। और इसीलिए पूजन दो प्रकार से बताई गई है, एक तो द्रव्य पूजा और दूसरी भाव पूजा। और द्रव्य पूजा का स्वरूप अमित गति आचार्य इस प्रकार लिखते हैं, वचो विग्रह संकोचो द्रव्य पूजा निगद्यते। मतलब फिर से कहता हूँ, वचो विग्रह संकोचो द्रव्य पूजा निगद्यते। मतलब वचन और काय के माध्यम से जो कोई अपने हम भगवान के प्रति एकाग्र होते हैं, अपने परिणामों को एकाग्र करने का प्रयास करते हैं, इसको द्रव्य पूजा कहते हैं। और दूसरी कह रहे भाव पूजा क्या है, तो भाव पूजा और कुछ नहीं, तत्र मानस संकोचो भाव पूजा पुरातन है। मतलब मानस मतलब मन, और उसके साथ साथ जब हमारा मन भी मन का निग्रह होता है, मन का अवलंबन छूट जाता है और यह जीव स्वरूप में ही स्थित हो जाता है, उसको भाव पूजा कहते हैं। तो सच्ची पूजा कौन सी है, तो सच्ची पूजा तो भाव पूजा है। अर्थात साधक अवस्था में यह जीव भाव पूजा करने में निरंतर समर्थ नहीं है, इसलिए वह द्रव्य पूजा का अवलंबन लेता है। लेकिन महत्वपूर्ण बिंदु फिर से, द्रव्य पूजा और भाव पूजा ये दो बातें हैं। द्रव्य पूजा में शरीर आश्रित जो क्रिया है या वचन आश्रित जो क्रिया है, इसको द्रव्य पूजा कहा गया है। और अन्य जगह पर भी अगर आप देखोगे, कल हमने सचित्त अचित्त की भी बात की थी, तो सचित्त अचित्त और मिश्र ऐसे तीन प्रकार की भी पूजा बताई गई है। सचित्त पूजा मतलब क्या, कि जहाँ पर साक्षात तीर्थंकर भगवान समोशरण में विराजमान हो, उनकी पूजन करना, उनको नमस्कार करना, या मुनिराजों को वहाँ पर नमस्कार कर, गंधर्व आदि मुनिराजों को नमस्कार करना, ये सचित्त पूजा कही गई है। व्हाट इज अचित्त पूजा? अचित्त पूजा मतलब देव शास्त्र गुरु, अर्थात प्रतिमा जो मंदिर में विराजमान है, या शास्त्र या कोई ग्रंथ जो विराजमान है, इनका पूजन करना वचनों के माध्यम से, क्रिया के माध्यम से, इसको अचित्त पूजा कहा गया है। और मिश्र पूजा मतलब यहाँ पर कोई सच्चे देव होंगे या कोई गुरु होंगे, और साथ साथ हमारे दूसरी भी कोई प्रतिमा आदि होंगी, इन दोनों को मिलकर जो होता है उसको मिश्र पूजा कहते हैं। एक मिनट, मिश्र पूजा को मैं जस्ट कंफर्म करूं,
सचित्त फलादि से पूजन करने वालों को, हाँ, उपर्युक्त दोनों प्रकार की पूजा को मिश्र पूजा कहते हैं। मतलब दोनों का मिक्सचर जहाँ पर होता है उसको मिश्र पूजा कहते हैं। प्रकरण को समझने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये वसुनंदी श्रावकाचार में आई हुई बात है। वसुनंदी श्रावकाचार में सचित्त पूजा, अचित्त पूजा और मिश्र पूजा, ऐसे 3 बातें आई है। तो ये वहां से समझने योग्य है। और आज जिसको हमने सचित्त अचित्त के दायरे में लिया है वो तो द्रव्यों को हमने ले लिया, लेकिन सचित्त अचित्त की परिभाषा कुछ और ही है, ये हमको समझना चाहिए। ओके, हमने एक बात तो ये देखी कि पूजा की जाती है। पूजा में 4 बातें होती। एक तो पूज्य, दूसरा पुजारी, तीसरा विधि और चौथा फल। जैसे हमने दान में देखा था वैसे यहाँ पर है। मतलब किसकी पूजा होती है इससे फल को भी फर्क पड़ता है, एक। दूसरा, किस भाव से पूजन, मतलब कौन पूज रहा है, इससे भी फर्क पड़ता है। और हमारी विधि, कौन सी विधि से हम पूजन कर रहे हैं इसको, और उसमें फल में भी वेरिएशंस आते हैं। कहने की बात इतनी है कि मूल पूजन का मूल प्रयोजन अपने आत्मा की प्राप्ति है। पूजन मतलब भक्ति, पूजन मतलब अर्चन, पूजन मतलब उनके गुणों का स्मरण, आदि आदि सभी बातें इसमें समझ लेना। कहने की बात इतनी है कि जिसको हमने आज एक कन्फाइंड करके रखा है, मंदिर में जाना और एक नमस्कार आदि करना, एक स्तुति पाठ करना और निकल के आना, ये पूजन नहीं है। ये कोरी एक क्रिया है जिसको लेकर इस जीव को सचमुच विचार करे तो कोई ऐसा विशेष फल मिलता भी नहीं है। और इसीलिए जो देव दर्शन को भी सम्यक्त्व में निमित्त कहा गया है, तो वो कौन सा देव दर्शन कार्यकारी है? कह रहे जिस देव दर्शन से मैंने स्वयं को भगवान स्वरूप देखने का यत्न किया, मैंने भगवान को देखकर वैसे के वैसे गुण अपने में स्थापित करने की कोशिश की, मुझे अपने स्वरूप का बहुमान आया, उसको सम्यक्त्व का कारण कह सकते हैं। ये समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि पूजन मात्र एक शुष्क क्रिया का नाम पूजन नहीं है। ये अत्यंत अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु है। इसलिए अगर हमने कल्याण मंदिर स्तोत्र पढ़ा होगा तो उसमें एक 38वां छंद है, 38 नंबर का श्लोक, बहुत ही मार्मिक छंद है। उसकी अंतिम पंक्ति जो है वो यस्मात् क्रिया प्रतिफलंती न भाव शून्य। मतलब क्या? यस्मात् क्रिया प्रतिफलंती न भाव शून्य, मतलब ये जो क्रिया हो रही है हमारे माध्यम से, द्रव्यों का चढ़ाना, जल आदि का निक्षेपण करना, आदि आदि जो कोई क्रियाएं हम मंदिर में जाकर करते हैं, कह रहे यस्मात् क्रिया प्रतिफलंती न भाव शून्य, प्रतिफल को प्राप्त नहीं होती है। कब तक? जब तक हमारे भावों में शून्यता हो, भाव में उज्जवलता नहीं हो, तब तक ये क्रिया भी कुछ भी फल को प्राप्त नहीं होती है। कल्याण मंदिर का 38वां छंद हमको देखना चाहिए। ठीक है, मैंने तो मात्र अंतिम पंक्ति बोली उस छंद की, जहां पर ये स्पष्ट रूप से कहा है कि हमारी कोई भी क्रिया, अभी जब देव दर्शन की बात कही, साथ साथ शास्त्र अभ्यास की भी बात समझना, साथ साथ गुरु पूजन की भी बात समझना, सभी में यहाँ पर मात्र क्रिया को कोई भी वैल्यू नहीं है। जब तक हमारे भावों में विशुद्धि नहीं है,
परिणामों में उत्कृष्टता नहीं आई है, हमको अहोभाव नहीं आया है, हमको अपूर्व निधि की प्राप्ति नहीं हुई है, ऐसे भाव नहीं आते हैं, तब तक ये सभी क्रियाएं शुष्क क्रिया के अंतर्गत जाती है, जिसे कोई विशेष फल की का लाभ नहीं होता है। इसीलिए मतलब हम जो आग्रह रखते हैं कि यहाँ पर देव दर्शन के कोई साधन है क्या, या देव दर्शन होता ही नहीं है यहाँ पर, तो सच्ची बात तो ये है कि हमारे परिणाम इतने भीगे कहाँ है, हमारी पात्रता नहीं है, तभी तो जाकर हमको देव दर्शन भी नहीं मिलते हैं। कहने की बात यह है कि हम स्वयं को पात्र बनाएं, अपने परिणामों को इतने उज्जवल करें, तो साक्षात हमारे लिए जिन मंदिर आदि या जिन वाणी हमारे पास साक्षात नितरती हुई दिखाई देती है। ये पात्रता की बात है, और पात्रता के बिना हमको कुछ भी नहीं मिलता है। आइए, ये बात हमने थोड़ी बहुत पूजन की। मुझे आज थोड़ी सी सदासुख दास जी के टीका में से भी कुछ बात पढ़नी है। कल सुनील भैया ने कुछ प्रश्न किया था कि वो दीपक लगाने का क्या प्रयोजन है। तो यहाँ पर अभी जो 8 द्रव्य है, 8 द्रव्यों का ही प्रयोजन कह रहे हैं। अपन एक बार उसको यही से पढ़ते हैं तो और क्लियरिटी आएगी। पेज नंबर 200 पेज पर आ जाइए। देखिए, बीचों बीच है, उत्तम जल को रकाबी आदि में लेकर अरहंत के प्रतिबिंब के आगे ऐसा ध्यान करते हैं, हे जन्म जरा मरण को जीतने वाले जिनेंद्र, मैं अपने जन्म जरा मरण के नाश के लिए जल के 3 धाराएं आपके चरणारविंद के आगे क्षेपण करता हूँ। हे जन्म जरा मरण रहित जिनेंद्र, आपके चरणों की शरण ही मुझे जन्म जरा मरण रहित होने का कारण है। अर्थात जिस जल को मैंने अपना जीवन मान रखा था, उस जल को भी मैं आपके सामने क्षेपित करता हूँ। एक, या फिर मैं इस जल के माध्यम से मेरी मिथ्यात्व ग्रंथि को बहा देने का यत्न करता हूँ। जो कोई उसका प्रयोजन होगा, तो ये जल मैं यहाँ पर त्यागने के लिए आ गया हूँ। दूसरा, हे संसार परिभ्रमण के आताप रहित जिनेंद्र, मैं अपने संसार परिभ्रमण रूप आताप का नाश करने के लिए चंदन, कपूर आदि द्रव्यों को आपके चरणों के आगे रखता हूँ। आताप मतलब मुझे संसार में जो आताप उत्पन्न हुआ है, उसके नाश हेतु मैं ये चंदन जो प्रतीक है, जिससे तन में शीतलता आती है, ऐसा प्रतीक है, उसको भी मैं यहाँ पर क्षेपित करता हूँ। इससे मैं वांछा करता हूँ कि मेरा आताप हट जाए। ओके, आताप हट जाए मतलब यहाँ पर फिर से भावना अपने शुद्धात्मा की प्राप्ति की है। ओके, तीसरा, हे कामबान के विध्वंसक जिनेंद्र, मैं भी पेज नंबर 200, हे कामबान के विध्वंसक जिनेंद्र, मैं भी अपने काम भाव के विध्वंस के लिए पुष्पों को आपके चरणों के आगे क्षेपण करता हूँ। पुष्पों को भी क्षेपण कर रहे हैं। ठीक है, क्या किसकी भावना है? मेरी काम वासना है, विषयों में जो रुचि भाव है, रति भाव है, वे सभी रुचि भाव हट जाए। भोगों की वांछा जो पड़ी है अनादि से कि इसको भोगू, ये चाहिए वो चाहिए, ये चाहिए के पीछे मैं अपने शुद्धात्मा की चाह को भूल रहा हूँ। कह रहे ये मैं पुष्पों को प्रदान करके, त्याग करके मैं अपने काम वासना को का नाश करना चाहता हूँ। हे क्षुधा रोग से रहित जिनेंद्र, मैं भी अपने क्षुधा रोग का नाश करने के लिए नैवेद्य को आपके चरणों के आगे क्षेपण करता हूँ। मतलब नैवेद्य जो चढ़ाने की भावना है, मेरे खान पान की जो मेरी वांछा पड़ी है कि इससे मेरा
सब स्वास्थ्य बना रहता है, मैं इसको त्याग देना चाहता हूँ। देखो एक सच्ची भावना से वहां पर खड़ा होना है। ओके, आगे, हे मोह अंधकार रही जिनेन्द्र, मैं भी अपने मोह रूपी अंधकार को दूर करने के लिए दीपक को आपके चरणों के आगे रखता हूँ। प्रयोजन क्या है? दीपक लगाने का प्रयोजन इतना ही है कि मुझमें से मोह अंधकार का अभाव हो जाए। आगे मैं अंत में एक महत्वपूर्ण बिंदु कहूंगा, पहले ये पढ़ लेते हैं अपन। हे अष्ट कर्म के दाग जिनेन्द्र, मैं भी अपने अष्ट कर्मों के नाम के लिए धूप को आपके चरणों के आगे रखता हूँ। और लास्ट में, हे मोक्ष स्वरूप जिनेन्द्र, मैं भी मोक्ष रूप फल को पाने के लिए फलों को आपके चरणों के आगे रखता हूँ। इतनी बात तो हमने पढ़ ली। ये प्रतिपादक है, ये परिचायक है कि हम जो उत्कृष्ट फल, उत्कृष्ट चीजें जो जिसको हमने हमारी एक जरूरत मानी थी, उनके त्याग हेतु हमने जिनेन्द्र भगवान के सामने समर्पित किया है और कहा कि इससे बिना भी मैं अपने आप जैसा होने की वांछा करता हूँ। ओके, लेकिन अब प्रश्न ये है कि ये चीजें चढ़ानी या नहीं चढ़ानी, क्योंकि जैसे दीपक, धूप आदि आदि बात आ गई है। धूप के नाम पर अगरबत्ती चलने लग गई है। आदि का विचारणीय बिंदु है अगरबत्ती तो साक्षात गोबर है और उस गोबर को हम भगवान के सामने, जहां पर हम विष्टा, हमारे पैर भी धोकर अंदर हम गर्भगृह में आते हैं और यहाँ पर साक्षात उस विष्टा को ही भगवान के सामने लगा देते हैं। तो कितना अविवेक है, अपनी सोच की कितनी कमी है, ये हमको दिखाई दे रहा है। मतलब पंचेंद्रिय जीव होकर, संगी होकर, पूरा विवेक से युक्त होकर भी ये ऐसे अभद्र क्रिया वो करता है, बिल्कुल विचार नहीं करता है। तो यहाँ पर कहते हैं कि जल्द ही तुम्हारी ये सोचने की पात्रता ही छीन ली जाएगी। तुम्हें कोई विवेक नहीं है, तुम्हें भगवान की पूजन करना भी आता नहीं है, तुम्हारी ये योग्यता छीन ली जाएगी। प्रश्न ये है कि ये 8 द्रव्य जरूरी है या नहीं। तो देखिए, जैसे भगवान के मूर्ति की स्थापना की जाती है, वैसे ही इन द्रव्यों की भी स्थापना की जा सकती है। जरूरी नहीं है कि यही के यही द्रव्य चाहिए। क्या कहा, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। जैसे भगवान की प्रतिमा की स्थापना होती है और उसका नमस्कार आदि सभी विनय वहां पर उसके सामने क्रियाएं चलती है, उसी प्रकार ये जो द्रव्य है, द्रव्यों की भी स्थापना की जा सकती है। मतलब एक द्रव्य भी हो, एक ही द्रव्य में हम, अभी जल तो हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन धूप कहो, फल कहो, या फिर क्या है इसमें, फूल कहो या भोजन कहो, ये जितने भी चीजें हैं, इन सबको एक द्रव्य के माध्यम से हम उसकी स्थापना कर सकते हैं। विचारणीय बिंदु है। हम बिल्कुल भी ऐसा ये नहीं करें कि 8 के 8 होने चाहिए, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, और आपको थोड़ा सा बताऊं, ये द्रव्य का भी, 8 द्रव्य का भी प्रयोजन इतना ही है कि ये जीव मंदिर में जाता है देव दर्शन के नाम पर और भगवान को देखा नहीं देखा ये फटाफट निकल जाता है। तो 8 द्रव्यों के माध्यम से यहाँ पर वो भगवान के पास थोड़ा सा रमेगा, जमेगा और उसके फलस्वरूप ये थोड़ा सा भगवान को देखने के लिए इसके पास अवसर होगा, जिसको लेकर इसकी कषाय और मंद होगी, तो इसको सम्यक्त्व के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये मूल प्रयोजन है। यहाँ पर प्रयोजन वो द्रव्यों का नहीं है, द्रव्यों के निमित्त से भगवान के सामने ज्यादा देर रुकने का है। लॉजिक थोड़ा समझना, लॉजिक ही छोड़कर क्रिया में अटकने में कोई उपलब्धि नहीं है, ऐसा हमको समझना चाहिए। बात आ रही है, क्लियर हो रही है? आगे बढ़ते हैं। देखिए पेज नंबर 202 पर आ जाइए, 202 पर आ जाइए।
पे वो लिखे हुआ है ना कल्पवृक्ष के। हाँ, वो भी अच्छा बिंदु है। चलो, आपने याद कराया। देखो, जो देव द्वारा जो फूल आदि चढ़ाए जाते हैं, कहते वे कल्प वृक्ष से लाए होते हैं। अभी कल्प वृक्ष आपको याद होगा, अगर आपने समोशरण की रचना देखी है या सुनी है, देखने की बात कहाँ कर रहे, मतलब प्रयोजन का मतलब कहने का तात्पर्य इतना है कि यदि हमने समोशरण की व्यवस्था देखी है तो उसमें कल्प वृक्ष भी होते हैं। समझ में आया? और वे कल्प वृक्ष तो अनेक प्रकार के होते हैं, जिसमें कोई फूल देते हैं, कोई दीपक दिखाते हैं, कोई रत्न देते हैं आदि, या कोई भोजन देते हैं। लेकिन समझने की बात यह है कि ये कल्प वृक्ष जो होते हैं ये वनस्पति का एक नहीं होते हैं, ये तो पृथ्वी का एक होते हैं। ये एक विशेष बात आपकी जानकारी के लिए। और उनसे जो फूल उपार्जित होते हैं वे भी पृथ्वी का एक ही होने चाहिए, ऐसा हमको समझना। ठीक है, तो कहाँ है वो? एक मिनट। हाँ, देखो तीसरा पैराग्राफ है 201 नंबर पर, तीसरा पैराग्राफ। मनुष्य में चक्रवर्ती नारायण बलभद्र आदि राजा अक्षत रत्नों का फल कहा गया? हाँ, या सेकेंड पैराग्राफ। जो 4 प्रकार के देव जिनेंद्र की पूजा करने वाले हैं, वे सभी तो कल्प वृक्ष से प्राप्त गंध, पुष्प, फल आदि सामग्री द्वारा पूजन करते हैं। तथा सौधर्म इंद्रादि जो सम्यक दृष्टि देव है, वे तो जिनेंद्र की भक्ति पूजन स्तवन करके ही अपने देव पर्याय को सफल मानते हैं। यहाँ तो एक बात तो भगवान की पूजन करना कितना महत्वपूर्ण कार्य है, ये फलित कर रहे हैं। लेकिन जिस द्रव्य से कर रहे हैं वो कल्प वृक्ष से प्राप्त हुए हैं, ये विचारणीय बिंदु है। हमारे पास तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, तो कोई कहे हम कैसे करें? हम द्रव्य भाव स्तुति से प्रभु, द्रव्य भाव और स्तुति ये भी करेंगे हम तो भी हमारा कार्य हो जाएगा। और द्रव्य हमारे शरीर को, हमारी यथा योग्य विनय को, हमारे नमस्कार विधि को, इसको हम द्रव्य पूजा भी कह सकते हैं। समझ में आया? आइए पेज नंबर 202 पर आ जाइए। अब मैं एक प्रकरण पढ़ूंगा, थोड़ा सा अटपटा लगेगा, लेकिन धैर्य से अपन पढ़ेंगे इसको। ठीक है, देखो बराबर बीचों बीच। अब हाँ बराबर। अब यहाँ जिन पूजन सचित द्रव्यों से भी और अचित द्रव्यों से भी करना आगम में कहा है। कंट्रोल योरसेल्फ। मतलब पहले हम अभी वसुनंदी श्रावकाचार्य की बात आई है, सचित्त पूजा और अचित्त पूजा हम वहां पर देख आए हैं। लेकिन अब फिर से यहाँ पर थोड़ा सा प्रकरण द्रव्य सापेक्ष कह रहे, सचित द्रव्य और अचित द्रव्य। ठीक है, सचित द्रव्य से भी और अचित द्रव्य से भी करना आगम में कहा है। जो सचित के दोष से भयभीत है, यत्नाचारी है, वे तो प्रासुक जल, गंध, अक्षत और चंदन, केशर आदि से रंग कर सुगंधित रंगीन अक्षतों में पुष्पों की कल्पना करके पुष्प से पूजते हैं। ना अंडरलाइन द पॉइंट, केशर। केशर आप सबको मालूम होगा ये तो फूल का पराग है, और ये तो फिर अनंत का एक हो गया। ऐसा होते हुए भी यहाँ पर लिखा है। देखो हमको समझना, खाली पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, आगम में कहे स्वर्ण के पुष्प, चांदी के पुष्प तथा रत्न जड़ित स्वर्ण के पुष्प तथा लवंग आदि अनेक मनोहर पुष्प द्वारा पूजन करते हैं। अभी दिस इज आइडियल। ओके, प्रासुक बहुत आरंभ आदि से रहित प्रामाणिक नैवेद्य द्वारा पूजन करते हैं। रत्नों के दीपक व स्वर्ण चांदी के दीपकों द्वारा पूजन करते हैं। चिटको अर्थात खोपरा, खोपरा मतलब ड्राई कोकोनट, खोपरा के छोटे छोटे भाग
को केशर के रंग से रंग कर। केशर का रंग मतलब कोई गंधोदक का रंग होगा या चंदन के ही पानी में डुबोकर उसको येलो कलर लाना, उसको यहाँ पर केशर समझना। केशर मतलब वो वाला पर्टिकुलर केशर नहीं समझना, ठीक है। केशर के रंग में रंग कर दीपक की कल्पना करके पूजन करते हैं। चंदन अगर आदि चढ़ाते हैं। अभी देखो, बादाम, जायफल, पुंगी फल आदि अवधि शुद्धि प्रासुक फलों द्वारा पूजन करते हैं। अचित्त द्रव्यों द्वारा तो इस प्रकार पूजन करते हैं। आगे जो सचित्त द्रव्य से पूजन करते हैं वे जल, गंध, अक्षत आदि उज्ज्वल द्रव्यों द्वारा पूजन करते हैं। चमेली, चंपक, कमल, सोनजाई इत्यादि सचित्त पुष्पों द्वारा पूजन करते हैं। घी का दीपक तथा कपूर आदि के दीपकों द्वारा आरती उतारते हैं। सचित्त आम, केला, डाळिम मतलब पोमोग्रेनेट आदि फलों द्वारा पूजन करते हैं। धूपायन में धूप जलाते। इस प्रकार सचित्त द्रव्य द्वारा भी पूजन करते हैं। दोनों प्रकार से पूजन करना आगम की आज्ञा अनुसार प्राचीन मार्ग है। अपने भावों के अनुसार पुण्य बंध का कारण है। अभी यहाँ पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। आगम की आज्ञा अनुसार, आगम की आज्ञा अनुसार मतलब यहाँ पर अर्थ तथा कथित आगम मतलब जिसने जैसे लिखे होंगे शास्त्र उसके अनुसार की बात है। किसी ने सचित्त पूजा संबंधी ही आगम लिखे होंगे तो उसके अनुसार की बात कर रहे हैं। अब इमीडिएटली अगला पैराग्राफ क्या लिख रहे देखिए, सचित्त पूजन निषेध। अब तक क्या कह रहे थे, सचित्त पूजा करते हैं मतलब लोक प्रवृत्ति कैसी होती है ये बात बताई। अब उन्होंने सचित्त पूजन निषेध कर दिया। देखो अब क्या, यहाँ ऐसा विशेष जानना, इस दुखम काल में विकलत्रय जीवों के उत्पत्ति बहुत है। पॉइंट नंबर 1, विकलत्रय मतलब जीव उत्पत्ति तो निरंतर बन रही है। फूलों में 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय त्रस जीव प्रकट नेत्रों से दिखने वाले दौड़ते दिखाई पड़ते हैं। फूलों की बात, फूलों के पत्तों को झड़कर देखे तो हजारों जीव फिरते दौड़ते दिखाई देंगे। इसलिए पत्ता, सब्जी आदि सबको यहाँ पर इसी कैटेगरी में लेना। हजारों जीव दौड़ते फिरते दिखाई देंगे। फूलों में त्रस जीव की उत्पत्ति होते ही है तथा बादर निगोदिया जीव अनंत होते हैं। चैत्र माह में तथा वर्षा ऋतु में त्रस जीव बहुत उत्पन्न होते हैं। मतलब फूलों की बात कर रहे कि चैत्र माह और वर्षा ऋतु में तो बहुत जीवों की उत्पत्ति फूलों के आधार से होती है। इसलिए जो ज्ञानी है, कंक्लूजन, इसलिए जो ज्ञानी है, धर्म बुद्धि वाले हैं, वे तो सभी धर्म के कार्य यत्नाचार से करते हैं। करना चाहिए, एम्फसिस ऑन करना चाहिए, यत्नाचार से। जिस प्रकार जीवों की विराधना न होवे उसी प्रकार करना चाहिए। फूलों के धोने में दौड़ते हुए त्रस जीवों की बहुत हिंसा होती है। इसमें हिंसा तो बहुत है तथा परिणामों की विशुद्धता थोड़ी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हिंसा ज्यादा तो अपने आप परिणाम की विशुद्धता कम। किसी को लगता है कि मैंने इतने फूलों की, अभी आपको मैं बताऊं, हमारे चाचा जी है, वे तो अन्य मत को भी बहुत मानते हैं, वे गणपति आदि को भी बहुत पूजते हैं और वे हमेशा बहुत अपनी बढ़ाई भी करते हुए कहते हैं कि मैं गणपति को इतना मोटा हार चढ़ाता हूँ चतुर्थी के दिन पर, अब और पहला हार मेरा रहता है, आदि आदि जो बातें हैं। और उनको लगता है कि इस क्रिया से हमारे ऊपर भगवान खुश हो गए हैं और हमारे आज जो अनुकूलता है वो इसके फल स्वरूप है। ये कोई दम नहीं रखता है। और आपको बताऊं, वे भक्तामर भी फेरते हैं और भक्तामर इतने फास्ट फेरते हैं, नित्य नियम का क्रम है उनका, और इतने फास्ट फेरते हैं कि शायद ही शब्दों का उच्चारण उनका यथार्थ हुआ हो और उसका भाव वासन तो मालूम नहीं, उनको ही मालूम कि उनको आज एक संस्कृत का शब्द भी पूछा जाए तो शायद वो भी उसका अर्थ नहीं कह पाएंगे। कहने की बात इतनी है कि फूल साक्षात
त्रस्त जीवों का पिंड है और उसको चढ़ाने से तीव्र हिंसा का कारण बनता है और उस हिंसा के फल स्वरूप हम कोई पुण्य फल की प्राप्ति करें तो कहते हैं कि उसमें एकदम निम्न प्रकार का पुण्य बनता है। ओके, इसलिए पक्षपात छोड़कर जिनेंद्र के कहे अहिंसा धर्म को ग्रहण करके जितना कार्य करो उतना, अंडरलाइन दिस पॉइंट, यत्नाचार रूप होकर जीवों की विराधना टालकर करो। ये तो पूजन एक अनुष्ठान कहा है, लेकिन पूजन के साथ साथ हमारा खान पान जितना भी हमारी भक्ष्य सामग्री बन रही है उसमें भी यथा योग्य यत्नाचार होना, यथा योग्य विनय होना। जहां संभव है वहां पानी का कम अपव्यय, जहां संभव है अग्नि का कम अपव्यय, जहां संभव है बर्तनों का कम यूज करना, आदि आदि जहां संभव है वहां करना ही करना चाहिए। मतलब ये यत्नाचार, अरे यहां तक कहते हैं कि जहां संभव है भूख से कम ही खाना, ज्यादा नहीं खाना। ये बहुत सारी बातें हैं और जितना हम यत्नापूर्वक प्रवृत्ति करेंगे उसका फल विशेष होगा। अयत्नाचार से जितनी भी प्रवृत्ति होगी वो तीव्र कषाय का ही कारण होगा, पाप बंध विशेष बनता है, पुण्य तो शायद ही कम ही बनेगा। ठीक है, इस कलिकाल में लोग भगवान को का कहा नए विभाग से समझते नहीं है तथा शास्त्रों में लिखा है उस कथनी को नए विभाग से जानते नहीं है तथा अपनी कल्पना से ही पक्ष ग्रहण करके चाहे जैसी प्रवृत्ति करते हैं। अब यहाँ पर अनेक आगे बिंदु आए कि रात्रि पूजन निषेध। हमको याद मालूम चाहिए कि पूजन दिन में ही होती है और रात्रि पूजन निषेध मतलब रात्रि में कोई प्रक्षाल आदि भी नहीं होता है। तो रात्रि की भक्ति चलती है क्या? देखिए, ऐसी बात नहीं है कि सुबह होता है पूजन और रात्रि में भक्ति, ऐसे दो शब्द नहीं है। पूजन और भक्ति एकार्थवाची है। फिर से दोहराता हूं, पूजन और भक्ति एकार्थवाची है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि रात्रि में पूजन करनी भक्ति होती है और दिन में पूजन होता है। ये बिल्कुल गलत विचारधारा है। एक बात यह है और आपको बताऊं, थोड़ी सी बात सुनकर आपको थोड़ा सा अचरज होगा, लेकिन प्रक्षाल करने की भी जरूरत नहीं है। एक सूखे कॉटन के वस्त्र से भी यदि हम भगवान का पोंछ लेते हैं बॉडी तो भी विरोध नहीं है, वो भी योग्य ही है। वो तो हमारी यत्न, हमारा विवेक कितना है उसके ऊपर है, हमारे परिणामों की मुख्यता है। हम वहां पर प्रक्षाल करने की भी कोई जिद नहीं होनी चाहिए। समझ में आ रहा है कि आपको, या आपको मतलब आप विचार करना बिल्कुल यहाँ पर खिंचाव नहीं है। इतना सरल मार्ग है अपना, जिन्हें मतलब जैन मार्ग एकदम सरल है, जिसमें खिंचातानी हो, कम से कम आरंभ हो, वो सच्चा जैन मार्ग। जहाँ आरंभ बड़ा है वो जैन मार्ग से थोड़ा सा विमुख हुआ है। हाँ बोलिए रोहित भैया। भैया जी, वो सचित्र फल का ऊपर के पैराग्राफ में क्यों लिखा है उन्होंने? ये तो लोग की वजह से ना बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाएंगे या फिर वही पकड़ेंगे। तो बिल्कुल यही तो हो रहा है। इसलिए लकीली उन्होंने स्वयं ने अगला पैराग्राफ सचित्त पूजा निषेध लिखा है, तो थोड़ा सा एक कॉन्ट्राडिक्टरी वहां पर लिखा है, इसलिए बहुत अच्छा हुआ। नहीं तो ये तो पूरा, इसीलिए ग्रंथ पढ़ना ये मतलब खतरे से खाली नहीं है। इन्हीं ग्रंथों में से कोई गलत अर्थ निकाल कर एक नवीन पक्ष करके वो उस प्रथा को चला देगा, और ऐसे ही होता है। तो इसलिए लिखा है, ये तो बात वास्तविक अपने सामने है, लेकिन हमको यथार्थ समझना, क्योंकि ये अपनी जिम्मेदारी है कि कैसी परंपरा को चलाना और कैसी नहीं चलाना। ओके, तो रहेगा या जो इजी रहेगा वो तो पहले चला लेंगे। बिल्कुल मतलब नहीं, इसीलिए तो मैंने आपको सबसे इजीएस्ट प्रोसीजर बताया। प्रक्षाल के लिए पानी की भी जरूरत नहीं है,
ये तो कह रहे हैं कि बस एक सूखे कपड़े से प्रयोजन क्या होता है प्रक्षाल का, मैं आपको बताऊं। प्रयोजन ये है कि दिन भर में धूल बहुत आती जाती है, तो वो धूल उतरने का मूल प्रयोजन है। प्रयोजन वो है, तो प्रयोजन से चूकना नहीं। अगर प्रयोजन से वो प्रयोजन हमारा एक अच्छा कपड़ा लेकर, सॉफ्ट कपड़ा लेकर वो अगर प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है, तो फिर उसके लिए खिंचाव नहीं करना। ओके। और दूसरी बात आपको मालूम है, जितने प्रक्षाल करते हैं बोर का पानी होता है, और आजकल क्या है, बोर का पानी मतलब उसमें बहुत ही सॉल्ट्स होते हैं। उस सॉल्ट को लेकर वो प्रतिमा जो है वो सफेद सफेद सी होती है, या जीर्ण होना जल्दी, मतलब उसका जीर्ण होना जल्दी चालू हो जाता है। तो उसको ठीक करने के लिए क्या करना, उसको ठीक करने के लिए ऑयल लगाना, उसको मतलब पॉलिश करने के लिए वो चमकती रहे। तो बहुत तकलीफ है। अब ऑयल लगाएंगे भगवान को तो क्या होगा सर, ऑयल लगाकर तो वो उसके ऊपर जीव आकर चिपकेंगे, मर जाएंगे, और तकलीफ और हिंसा का काम हो गया। ये आप समझ पा रहे हो क्या? मतलब एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के पीछे और कितना आरंभ बढ़ा, और उस आरंभ के पीछे कितनी हिंसा हो रही है। अब आपने घी लगाया, वो घी 8 पैरा है या 2 पैरा है या 4 पैरा है, या फिर कोई पहरा है ही नहीं, उसका कोई मतलब कोई हिसाब ही नहीं है, कुछ भी हो सकता है। हम कैसे कहाँ तक ये करें? तो विचारणीय बिंदु है। आप विचारना मतलब बिल्कुल यहाँ पर प्रत्येक पक्ष में अंधानुकरण के लिए कोई मार्ग नहीं है। यहाँ पर वितरागता का पोषण होना है। जहां पर हिंसा का पोषण हो रहा है वो जिन मार्ग नहीं है। ये हमारे पास एक गाइडलाइन है, और उस गाइडलाइन के अनुसार हम आगे चले। मैं ऐसा करूंगा तो क्या होगा, और लोग मुझे अलग कहेंगे, पागल कहेंगे। पागल कहने दो, लेकिन यथार्थ है अयथार्थ है, गाइडलाइन के हिसाब से चलना। ओके, विचारना। वो क्लियर नहीं हुआ अभी तक कि उनका प्रयोजन क्या था, और उन्होंने लिखा भी है कि आगम अनुसार प्राचीन मार्ग है। हाँ, तो आगम अनुसार का अर्थ तथा कथित आगम। तथा कथित मतलब जिसके आगम में पढ़ के वो प्रथा को चालू किया है, उसकी बात चल रही है। समझ में आया? जैसे किसी भट्टारकों ने लिख दिया कि ये चल सकता है। ओके, अब वो चल पड़ी तो अब वो कोई कहे ये कहाँ लिखा है, देखो आगम में लिखा है। क्योंकि हर शास्त्र को, हर जिनवानी को, हर संस्कृत में या प्राकृत में लिखे ग्रंथ को हम आगम कहते हैं। तो वो बस वो आगम की धारा दिखाता है, और फिर नाम दिखाएगा, पूज्यपाद, पूजा समूह, या फिर कुंद पूजन पाठ, ऐसे आचार्य के नाम सहित दिखाएंगे। लेकिन हमको समझना चाहिए कि ये किसके नाम पर थोपा थोपी चल रही है, और फिर उसके अनुसार चले। बट एट द एंड ऑफ डे वो तो आगम कह रहे हैं, वो तो नाम के लिए, फॉर नेम से, इसलिए मैंने वहां पर शब्द लिखा तथा कथित आगम। मतलब शायद वो सच्चे आगम भी नहीं होंगे, शायद वो अनुकरणीय भी नहीं होंगे, लेकिन लोक में जिसको आगम कहते हैं उसकी बात चल रही है। ओके, तो अज्ञानी जिसको आगम कहता होगा उसमें ऐसा लिखा है, तो लोग उसको फॉलो करते हैं। ये उनको कहने की बात है। देखो, ये मंतव्य समझना है शास्त्रों का। ठीक है भैया? हाँ, बोलिए। हाँ, जो दुराग्रह पूर्वक या हटाग्रह करके ये सब फॉलो करते हैं, सचित्त पूजन वगैरह, तो ये सब केवली का अवर्णवाद में आएगा ना? हाँ ना भैया, केवली का अवर्णवाद, और केवली का अवर्णवाद का फल क्या है? तीव्र मिथ्यात्व का बंध है। मतलब मिथ्यात्व का बंध किससे होता है? नहीं, ज्ञानावरण का बंध मेरे ख्याल से। वी नीड टू चेक। हाँ, ज्ञानावरण का बंध है ना। ज्ञानावरण के बंध का कारण, ज्ञानावरण दर्शनावरण के बंध का कारण केवली, श्रुत केवली देवों का अवर्णवाद जो होता है वो बंध का कारण बन गया। और बिल्कुल ये बात सही है। मतलब हम करने जा रहे हैं पुण्य, धर्म के अनुष्ठान करने जा रहे हैं, और अज्ञानतावश ये तो पाप बंध का कारण हो रहा है।
मतलब और पाप बंध किसको कह रहा हूं मैं? अभी घाती कर्म बंध रहा है ना, घाती घाती ज्ञानावरण हो रहा है, दर्शनावरण बंध रहा है, तो ये तो घाती कर्म है, और घाती को पाप प्रकृति कहा गया है। इसलिए हम कर रहे हैं तो पुण्य, और हो रहा बन रहा है विशेष पाप। अब मुझे बताइए ये कौन सा लॉजिक है या न्याय है कि हम चाह रहे एक और फल मिल रहा है दूसरा? तो फिर नहीं करेंगे ना बाबा, फिर ये देव दर्शन भी नहीं करेंगे और पूजन भी नहीं करेंगे। जिसको लेकर विशेष पाप हो रहा है क्यों करें हम? समझ में आ रहा है क्या? ये इतना सा विवेक है और कोई बात नहीं। चलिए तो हाँ बोलिए बोलिए। जैसे ना बहुत सभी हम देवी लोग बहुत समझे गणपति महालक्ष्मी इनके चक्कर में पड़ रहे हैं, तो इस पर हम भी आ गए। छठवा अध्याय मिला गया ना? हाँ देखो क्या हुआ है भैया, मैं आपको बताऊं। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये देवी महालक्ष्मी वो देते हैं ना उनके देव। समझ में आ रहा है क्या? गणपति विघ्न हरता है, वे हमारे सभी सुखों को लाते हैं, ऐसा वे कहते हैं। और साक्षात उनके देव उतर के आते हैं और भक्तों की मदद करते हुए दिखाई देते हैं। दिखाई देते मतलब दिखाए जाते हैं, दिखाई नहीं देते हैं। और हमारे देव कुछ भी नहीं करते, तो यूजलेस है ना हमारे देव, कोई कार्यकारी नहीं है। तो फिर आपकी बात आपको पूछूं, कोई राजा अपने को बहुत धन देकर हमको सुखी करने वाला है और कोई हमको कुछ नहीं देने वाला है, हम किसके पास जाना पसंद करेंगे? और हम बहुत जरूरतमंद हैं तो किसके पास जाना पसंद करेंगे? वेरी नेचुरली जो देता है उसके पास जाएंगे। क्यों जा रहे हैं? अज्ञानतावश। लेकिन आगे की बात सुनो, ये राजा हमको कुछ देकर अपने अधीन करने वाला है और हमको बहुत दुखों में डालने वाला है। और दूसरा राजा ऐसा है कि हमको कुछ दे भी नहीं रहा है और हमको हुआ तो हमको सुखी करेगा। मैं एक उदाहरण दूंगा, उदाहरण आपको शायद इसके साथ में आप मैच कर पाओगे। देखिए अभी कोरोना का काल है और मान लो कि एक डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर को कहा कि डॉक्टर ने टेस्ट किया, साहब ये पेशेंट को कोरोना हो गया है। तो पहले डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर बोला कि कुछ नहीं, आप एक काम करना, आप बस थोड़े परहेज पालना और घर पे रहना, काम हो जाएगा, इसको कुछ भी हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं, कुछ नहीं हो जाएगा ठीक। और दूसरे के पास गया, ये मन माना नहीं, ये बोला अरे कोरोना हो गया, कुछ हो गया तो कैसे होगा, दवाई भी नहीं दी, कुछ भी नहीं दिया, डायरेक्टली बोला बस जाओ तुम घर पे जाओ, कुछ नहीं हुआ है, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। और फिर इसलिए ये दूसरे के पास गया, दूसरे ने कहा हाँ ये बहुत कोरोना है, इसको एक काम करो, जमा करो इधर। और उसने रेमडेसिविर के 5-7 इंजेक्शन ठोक दिए तो पता चला कि क्या हो गया, ये इसकी अंदर की पाइपलाइन ही फूट गई और ये हमेशा के लिए मर गया। ऐसे भी हो गया है, मतलब मेरे तो पहचान में हुए है ऐसी बात कि किसी को 10 रेमडेसिविर के इंजेक्शन दे दिए गए और वो व्यक्ति वो गुजर गए। कहने की बात इतनी है कि हमारे लिए कौन सा डॉक्टर कार्यकारी था? सच देखा जाए तो जिसने हमको एक दवाई नहीं दी वो कार्यकारी था, या जिसने हमको दवाई का भड़ीमार करके जान ही ले ली? तो लॉजिकली देखा जाए तो जिसने जान ली है, प्रारंभिक रूप में लगता है कि इसने हमारी जान बचाई है, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसने तो हमारी जान ले ली है। सेम बात यहाँ पर लगाना, मतलब जिसके नाम पर हम जा रहे हैं, कि जिस मिथ्या मान्यता के बल पर हम वहां पर जा रहे हैं और उनसे किसी मदद की या अनुकंपा की या अनुग्रह की हम अपेक्षा करते हैं, ये सब हमारा स्वार्थ है। और हम स्वार्थी जीव है, हम लोभी जीव है, हम विषयों की वांछा करते तभी तो जाते हैं उनके पास में। जिसको विषयों की वांछा नहीं, वो उनके पास क्यों जाएगा? नहीं जाएगा।
तो सीधी बात है, जो रोगी है वही डॉक्टर के पास जाना चाहेगा, जो रोगी नहीं वो डॉक्टर के पास क्यों जाएगा, वो तो घर में ही रहेगा। ऐसी बात है, जिसको विषयों की वांछा है वही वे विषय बने रहे, भोग बने रहे, इसलिए वहां पर जाता है। और ऐसा प्रचलन सब जगह पर दिखाई दे रहा है कि सभी को भोग तो सभी को प्रिय है, और जितनी भोगी वृत्ति बढ़ रही है उतने ये सब कुदेवादी का अनुष्ठान विशेष विशेष रूप से बढ़ने वाला है। तो इसमें कमी नहीं होगी, बढ़ने ही वाला है। और इसमें से हमारे जैन ही सब वहां जाने वाले हैं। तो वहां के यहाँ आने की तो संभावना बहुत कम है, लेकिन यहां से ही वहां जाने वालों की संख्या ज्यादा होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला छंद लेंगे अभी। देखो, और एक बिंदु यहाँ पर उन्होंने हाईलाइट किया है, रात्रि पूजन का भी त्याग किया है। ठीक है, तो रात्रि में पूजन नहीं होता है। और एक बात समझना, प्रक्षाल दिन में एक बार ही होता है। कोई जाए और फटाफट नहीं 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 मेरे हाथ से प्रक्षाल, ऐसा नहीं चलेगा। एक बार हो गया प्रक्षाल, अभी वो मूर्ति को हाथ नहीं लगाएगा, बस खत्म हो गई बात। जिसको जिसको प्रक्षाल करना है वो एक ही टाइम पर अवेलेबल हो गए, बार बार प्रक्षाल नहीं होता है। तो वहां पर उन्होंने लॉजिक दिया, बार बार मूर्ति धोने से, प्रतिमा धोने से उसकी जीर्णता बढ़ जाती है, तो प्रतिमा खराब होने की संभावना विशेष होती है। ठीक है, और एक बात यहाँ पर आई है कि कौन से मंदिर में कौन से भगवान का नमस्कार करें। तो ऐसा कोई नियम नहीं है कि शांतिनाथ भगवान के मंदिर में शांतिनाथ का ही पाठ किया जाए, या फिर पार्श्वनाथ भगवान के मंदिर में पार्श्वनाथ का। ऐसा अगर होगा तो हम पार्श्वनाथ भगवान के मंदिर में भक्तामृत स्तोत्र नहीं कह पाएंगे, और फिर जो परमानंद स्तोत्र आदि है उसमें तो किसी भगवान का नाम ही नहीं है, तो उसका तो उच्चारण करने की संभावना ही खत्म हो जाती है। इसलिए किसी भगवान के नाम पर मंदिर में उन्हीं का स्मरण करना ये योग्य नहीं है। ओके, अभी मान लीजिए कि 20 तीर्थंकरों की प्रतिमा है, मात्र 4 तीर्थंकरों की प्रतिमा नहीं होगी, तो क्या करेंगे? प्रश्न चिन्ह हो गया ना। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही भगवान का नाम लेना चाहिए, एक भगवान में ही सभी भगवान इसमें गर्भित हो जाते हैं, ये एक समझ लेना। हाँ भैया जी, बोलिए। एक क्वेश्चन बहुत बार आया है, मतलब बहुत सारे प्रवचनों में भी, कि कुछ कारणवश दूसरों के मंदिर में जाना पड़े तो वहां पे हम नमोकार मंत्र या कुछ ले सकते हैं। हाँ देखिए, दूसरों के मतलब अन्यमति की बात कर रहे हैं, या फिर दूसरों की मतलब जैनियों के ही दूसरे, मतलब जैन मतलब जहाँ पर पंचाभिषेक आदि होता है उसकी बात कर। हाँ जैसे गणपति है। हाँ तो कह रहे ये दिस इज नॉट राइट, और वहां पर नमोकार मंत्र कहने की बात ही नहीं है। ये तो अपने सब थोता अपने आप के ऊपर एक थोड़ा सा मुरम्मा लगाना है कि हम सच्चे भगवान को स्मरण कर रहे हैं, तो फिर वहां जाने का प्रयोजन क्या है? वहां गए हैं, दिस मीन्स हम भयभीत है, हम डरे हुए हैं, नहीं तो हम वहां पर नहीं जाते। ये तो उसी का परिचायक है भैया, एक बात तो ये है। और फिर वहां जाकर आप सच्चे देव को याद कर रहे हो, तो जो सच्चे देव नहीं है वहां पर खड़े हो और आप सच्चे देव को याद कर रहे हो, ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रही कि नहीं बात? तो हम ही स्वयं को ठग रहे हैं, दूसरा कोई हमको ठग नहीं रहा, हम स्वयं को ठग रहे हैं। और वो होता है ना कि जैसे कोई खरगोश है, खरगोश के सामने सिंह आके बैठा है, और खरगोश क्या करता है, वो आंखें बंद कर देता है। आंखें बंद करता है तो उसको लगता है कि मुझे कोई नहीं देख रहा है,
कोई नहीं देख रहा है। अरे तू साक्षात सिंह के सामने खड़ा है, मौत के द्वार में खड़ा है, और बस आंखें बंद करने से तुझे कोई देखता नहीं, ऐसी बात नहीं है। उसी प्रकार हम स्वयं के ऊपर ऐसा अज्ञान अंधकार का लेपन ना करें, वो तो हमारे ही अज्ञानता का कारण होगा। सो ऐसा करना योग्य नहीं। मेरी एक मासी जी थी, वो ऐसा ही कहती थी कि हम जहाँ भी जाए हम तो पंच परमेष्टि का नाम रटन करें। फिर नाम रटन करना है तो घर में बैठो ना, घर में रहकर आप नाम याद करो। और मूल तो उनके स्वरूप चिंतन से लाभ होता है, स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ है, इसीलिए तो हम वहां पर गए हैं गणपति आदि के मंदिरों में। अगर स्वरूप का ज्ञान होता तो हम वहां नहीं जाते, किसी भी मरण की कीमत पर नहीं जाते भैया, मरण की कीमत पर, एंड आई मीन इट, मरना स्वीकार है लेकिन वहां पर नहीं जाना। ओके, देखो पहले जमाने में तो ऐसा अन्य मत में ये प्रचलन था, हस्तिनो ताड़पी, मतलब हस्तिनो ताड़पी मतलब हस्ती के पैर के नीचे कुचल जाना। न गच्छति जैन मंदिरम, जैन मंदिर में नहीं जाना, ऐसे पहले के जमाने में एक उक्ति चलती थी। और आपको मालूम है पूज्यपाल स्वामी ये ब्राह्मण थे, ब्राह्मण। ओके, और हुआ क्या, वे जैन मंदिर के सामने से निकलना हुआ तो आंख बंद, कान बंद करके ऐसे भागने लग गए जल्दी जल्दी, क्यों कोई वचन सुनने में ना आ जाए। और वे चलते चलते गिर पड़े, क्या गिर पड़े। और उस समय में वहां मंदिर में कोई प्रवचन चल रहा था, प्रवचन काने पड़ गया, काने पड़ गया तो उनको प्रश्न आया, अरे ये क्या वचन कह दिया। इसलिए उन्होंने उस पुजारी को जाकर, मतलब जो वक्ता थे उनको जाकर पूछा, वक्ता उसका समाधान करने में समर्थ नहीं हुए। तो इनको वो बात इतनी सताई कि रात्रि में इनको स्वयं स्वप्न आया और स्वप्न में उसको उनका समाधान मिल गया। अगले दिन ये जिन दीक्षा के धारण कर चुके थे। समझ में आया? पूज्यपाद स्वामी की यह घटना है। कहने की बात, एक काल ऐसा था कि जैन मंदिर में नहीं जाना, नहीं तो जैन ही हो जाओगे। आज तो बात यह है कि अन्य मंदिर में नहीं जाना तो अन्य मती हो जाओगे, ऐसी बात आज हो गई है। चलो कोई बात नहीं। एक था जैसे दूसरे के मंदिर में बोला मैंने, वैसे सेम जाफेद पंचामृत अभिषेक किया, कोई मंदिर वो दोनों सेम पकड़ना है, एक ही पकड़ना, बिल्कुल बिल्कुल। कोई तो कभी कभी ना इतना मुश्किल, बिल्कुल बहुत मुश्किल है। ये अपना मार्ग एकांत का मार्ग है और अपने आप अकेले हो जाएंगे। मैंने क्या कहा, अपने आप अकेले हो जाते, अपने पास कोई आता ही नहीं है, क्योंकि ऐसे के पास क्या जाना, इसलिए हम एकदम फ्री हो जाते हैं। अपने पास आने वालों की संख्या 0 हो जाएगी और इसी कीमत पर हम जैनी बने रहेंगे। और कहते हैं, श्रीमद् राजचंद्र जी कहते हैं, जब सारी दुनिया आपको पागल कहे तो समझना तुम सही हो। क्या कहा? सारी दुनिया तुमको पागल कहे तो समझना तुम सही हो, तुम सच्चे जैन मार्ग पर चल रहे हो, ये कह रहे हैं। ठीक है। एक्चुअली क्या होता है, मैं इतनी कंफ्यूज या फिर सोल्यूशन नहीं मिलता है, सभी दोस्त परिवार वही है और साथ में जाते हैं। क्या करना उसमें कोई ऑल्टरनेट, आपको डिसाइड करना है। एक भव में आपको ये दोस्त चाहिए या अनंत भव में आपको भटकना है। दिस इज चॉइस इज योर्स। मतलब इसमें बहुत गंभीर बात है कि एक भव 20, 25, 30 साल के लिए हम इनके साथ रहे तो ये हमारे काम आएंगे, इस भ्रामक कल्पना में हम जीते हैं। और सच कहूं, जब तक पुण्य का उदय नहीं है तो ये हमारे सगे भी हमारी मदद करने में समर्थ नहीं है। अभी का ये जो प्रकोप चल रहा है, अभी मान लो मुझे कोरोना हो गया तो मेरी पत्नी भी मेरे सामने आकर मुझे सुना नहीं सकती है, मेरा बच्चा भी मुझे सुना नहीं सकता। इट इज फैक्ट। तो अपने पुण्य का उदय नहीं है तो कोई सामने आने में समर्थ नहीं है। उदय ही ऐसा विपरीत होगा तो क्या करेंगे? तो हमको ये भ्रम नहीं पालना चाहिए कि ये हमारे कार्यकारी है, इनके बिना हमारा कैसे होगा।
सब समय आने पर सब पास आ जाएंगे, और समय आने पर भी जो पास नहीं आएंगे समझना वे अपने नहीं है। अ फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इन डीड, वैसे ही एक साधर्मी इन नीड इज साधर्मी इन डीड, और ये घर वाले इन नीड आर घर वाले इन डीड। लगा लेना आप, मतलब घर वाले तभी कहेंगे जब वे हमें जैसा है वैसा स्वीकार करेंगे, जिनागम अनुसार, जिन वचनों के अनुसार हमको स्वीकार करेंगे तो ही ये घर वाले, नहीं तो कौन से घर वाले। देखो एक दिन मैं मेरे मामा जी के साथ चल रहा था, और मामा जी मुझे कहने लग गए कि अपने बेटे अपने को ऐसे उल्टे जवाब देते हैं, क्या करना इन बच्चों का। मैंने कहा उनकी सुविधा बंद कर दो, आप इतनी करोड़ों की प्रॉपर्टी उनके नाम करके जा रहे हो, उनके नाम करने वाले हो, मत करो, अपने आप सीधे हो जाएंगे। नहीं वो नहीं होगा तो फिर अभी लगे रहो, फिर उनके ताने खाते रहो। कहने की बात इतनी है कि जिन्हें हम अपना कह रहे हैं, क्या सचमुच वे भी हमें अपना मान रहे हैं, या उनको अपना लाभ दिखाई दे रहा है इसलिए अपना कह रहे हैं, विचारने की बात है। मतलब यहाँ पर स्वार्थ कौन साध रहा है ये विचार करे, और स्वार्थ यदि मात्र जिनागम परिप्रेक्ष्य में है तो ओके, स्वार्थ सांसारिक प्रयोजन में है तो नॉट ओके। मतलब उनके विषय भोगों की व्यवस्था तो करना ये हमारा कर्तव्य, और फिर धर्म के मार्ग पर नहीं चलना ये उनका कर्तव्य नहीं। मतलब हमारा कर्तव्य यहाँ पर गिना जाएगा, उनका कर्तव्य नहीं गिना जाएगा, सो योग्य नहीं है। समझ में आ रहा है भैया? चलिए, हाँ ओके। और कोई प्रश्न है? सुनील भैया कुछ पूछ रहे थे शायद, या सोनाली भाभी पूछ रहे थे, कोई तो पूछ रहा था। चलिए, नहीं है। हाँ आगे देखिए, 120 नंबर का श्लोक पढ़ना है। अर्हच्चरण सपर्या, बहुत बढ़िया छंद है ये भी। अर्हच्चरण सपर्या महानुभावं महात्मनाम वदत् भेक प्रमोदमत्त कुसुमेन केन राजगृहे। अर्हच्चरण सपर्या महानुभावं महात्मनाम वदत् भेक प्रमोदमत्त कुसुमेन केन राजगृहे। फिर से इनकी शैली है, ये एग्जाम्पल दे रहे हैं पूजन करने के फल से क्या लाभ हुआ। इन शॉर्ट बताओ आपको, ज्यादा मुश्किल नहीं है। अर्हत चरण सपर्या, अर्हत अर्थात अरहंत आदि भगवंतों के चरण की सपर्या। सपर्या मतलब उनका स्पर्श करना, उनका अवलोकन करना, उनके अनुकूल चलना, उनके अनुरूप होना, उनके कहे अनुसार मार्ग का अवलंबन करना, ये सभी बातें सपर्या। ओके। महानुभावम, महानुभावम महात्मनाम वदत्। महानुभावम, महानुभावम का अर्थ क्या कह रहे हैं? मतलब जो जो महानुभाव है उनको कह रहे हैं कि अर्हत चरण की सपर्या से क्या हुआ है। तो देखो, महानुभाव अरहंत भगवान की पूजा के प्रभाव को महानुभावम कह रहे हैं, और महात्मा नाम महात्मा पुरुषों के समक्ष अर्थात उनके सामने क्या हो गया? अवदत। अवदत होना मतलब प्रकट होना। कौन प्रकट हो गया? तो कह रहे वो मेंढक प्रकट हो गया। मेंढक कैसे प्रकट हो गया? जैसे ही श्रेणिक राजा के हाथी के पैर के नीचे कुचला गया, वो मरण को प्राप्त हुआ, और मरण प्राप्त करके देव का रिद्धिदारी इंद्र हो गया। सौधर्म इंद्र, देव के सौधर्म स्वर्ग का रिद्धिदारी इंद्र हो गया, और वहां से उसने अवधि ज्ञान से जाना, अरे मैंने यहाँ कैसे जन्म लिया, तो इन परिणामों से मैंने जन्म लिया। तो फटाफट वो फिर से समोशरण में आ गया। तो और आया तो इनसे पहले आ गया,
और फिर श्रेणिक भगवान ने पूछा कि ये मेंढक का चिन्ह क्यों लगाया है, तो गंधर्व ने कहा कि ये तुम्हारे हाथी के पैर के नीचे कुचला गया और पूजन के अति विशुद्ध परिणाम को लेकर ये चला था, उस परिणाम के फल स्वरूप ये रिद्धिधारी देव बन गया है। मतलब एक पूजन के परिणाम को इतनी भाव विभोरता या इतनी भक्ति को लेकर कोई चलता है तो उसको कितनी बढ़िया रिद्धियां मिलती है, ये उसका फल है। इसलिए रोहित भैया देखो, हम जो चर्चा कर रहे हैं, सुनील भैया हम चर्चा कर रहे हैं कि यहाँ जाना चाहिए वहां जाना चाहिए, उसके लिए इन्होंने एक छंदी लिख दिया, कहा यहाँ वहां जाना क्या, ये देखो ये भगवान के सामने निकला और ये फटाफट वहां पहुंचा। कामदुही मतलब भोगों की पूर्ति हो जाती है, भोग भी मिल जाते हैं। जिनेंद्र भक्त को भोग भी मिल जाते हैं और कुछ काल में वे भोगों का अभाव भी हो जाता है। ये यहाँ पर कह रहे, मतलब भगवान की पूजा करने वाला भगवान कुछ देते नहीं है, लेकिन उस समय में इस जीव के जो विशुद्ध परिणाम होते हैं, मंद कषाय के परिणाम होते हैं, वो इतने उत्कृष्ट हो जाते हैं कि सहज ही उनको विशेष पुण्य बंध हो जाता है और वर्तमान में जो पाप का उदय वो भी संक्रमित होता है या मंद पड़ जाता है और नवीन बंध भी उत्कृष्ट हो जाता है। दो लाभ हो जाते हैं। और हम अन्य मत के देवों में जाते हैं, वहां पूजन करते हैं तो वहां तो हम कषाय से युक्त जाते हैं, कुछ भावना वांछा से युक्त जाते हैं, तो कषाय तीव्र है कि नहीं, मुझे ये चाहिए, लोभवश ही वहां गया है, तो लोभ कषाय है कि नहीं है, बिल्कुल कषाय है। तो कषाय से गया है तो तीव्र कषाय में कोई पुण्य बंधेगा या पाप बंधेगा, विचारणीय बिंदु है, तो पाप ही बंधेगा। समझ में आ रहा है क्या? तो यहाँ पर अरहत चरण सपर्या, मतलब अरहंत भगवान की पूजा के प्रभाव से क्या कह रहे, महानुभावम, उत्कृष्ट प्रभाव से क्या हो गया, महात्मा नाम, महात्मा पुरुषों के समक्ष ये प्रकट हो गया है। ओके। और इसकी कथा भी ऐसी है कि वो नागदत्त सेठ था और सामयिक में बैठे थे। सामयिक में बैठे ही उन्होंने प्रतिज्ञा की कि एक दीपक लगाया था। अब लॉजिकली दीपक भी लगाया नहीं जाता है, लेकिन इन्होंने दीपक लगाया था और दीपक लगाया था इस बुद्धि से कि जब तक ये दीपक जल रहा है तब तक मैं सामयिक से नहीं उठूंगा। पत्नी आती थी, तेल डालती थी और दीपक बुझता ही नहीं था। इसमें उनको बहुत यहाँ पर तो आया आकुलता हुई, लेकिन हम आकुलता नहीं लेंगे। ये जीव पहले ही तिर्यंच आयु को बांध चुका था, इसके फलस्वरूप उनको आयु पूर्ण हो गई और वे उनके ही घर में एक बावड़ी का मेंढक बन गए। अब मेंढक बना तो उनको जाति स्मरण के साथ में जन्म हुआ, तो जाति स्मरण हो गया। पत्नी को देखा और पत्नी को वो उसके कपड़े वो खींचता आदि आदि करता, लेकिन पत्नी उनको कुछ ध्यान नहीं देती। पत्नी को फिर मुनिराज से मालूम पड़ा कि ये उसका पति ही है, तो फिर उसने उसका विवेक उसके साथ में यथा योग्य व्यवहार किया, मतलब मेंढक नहीं, उसको एक साधर्मी के रूप में देखा। कुछ काल में भगवान का समोशरण वहां पर आया, ऐसे पता चला। ये मेंढक को भी उसी बात का ज्ञान हो गया। मेंढक को बहुत प्रमोद हुआ, हर्ष हुआ और उस हर्ष के फलस्वरूप ये समोशरण की तरफ बढ़ा और समोशरण की तरफ बढ़ते बढ़ते उसको बीच में उसको प्राण को खोना पड़ा और प्राण खोते ही उस तीव्र पुण्य के परिणाम को या उत्कृष्ट मंद कषाय के परिणाम को लेकर वो स्वर्ग का देव बन गया। तो ऐसी ये मेंढक की कथा है जो भगवान की पूजन का मात्र भाव, ये सुनो, भाव अभी तक पहुंचा नहीं है, भक्ति की नहीं है, एक शब्द बोला नहीं है, मात्र एक भाव लेकर निकला तो उसके फलस्वरूप कहाँ जाकर पहुंचा है। मतलब वो जन्म जन्म के संचित पातक क्षण में ही धुल जाते हैं। इसमें क्या आश्चर्य, होना ही चाहिए ये सब।
हमारे जन्म जन्म के संचित पाप तक होते, मतलब पाप नाश को प्राप्त होते, इसमें आश्चर्य नहीं है। लेकिन यथा योग्य विधि से तो होवे, मात्र हमको फल चाहिए और विधि करनी नहीं है, अविवेक से प्रवृत्ति करना है तो काम नहीं होगा। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर आ गई। यहाँ पर अनंत भगवान की चरण की सपर्या अर्थात उनके प्रति अहोभाव से क्या लाभ होता है, ये बात आ गई। अभी वयावृत्ति के अतिचार है, अपन वो अगली बार देखेंगे। और फिर नवीन प्रकरण चालू होगा समाधि मरण का, तो वो भी अपने आप में एक बहुत अच्छा प्रकरण है। अपन करेंगे चर्चा यथा योग्य समय प्राप्त अपनी अवधि में। आज के लिए रुक जाते हैं। कोई प्रश्न है तो पूछिए, नहीं तो रुक जाएंगे। भैया सुनो ना, हाँ बोलिए। थोड़ा ये इम्पोर्टेंट है। हाँ तो 3 दिन पहले आपने कहा था कि आप वो पिछले दिनों बीमार